फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे की असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान की सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरा का गजा में मासूम शहरियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को तक़वियत देने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। रियासत दहशत गर्दों और सहूलतकारों से पूरी ताकत से निपटेगी। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। कहा चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तिजारती शराकतदार बन चुका। ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। उधर बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूस के सदर से बैठक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अनवारुल हक काकड़ बोले, इंसदादी दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और रूस का यकसा मौक़िफ़ है। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें आज दायर की जाएंगी। वकील अमजद परवेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें देंगे। उधर शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ही मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म दे दिया। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील शराज अहमद रांझा ने चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने की इस्तदा भी की। चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज की हाई कमान के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। तहरीक अदम एतमाद में मदद के लिए इदारों पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का दफा 164 का बयान सामने आ गया। मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी हासिल की, फिर कहा गुम हो गई। FIA ने साइफर केस का चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में जमा करा दिया। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात 28 जनवरी को कराने की तजवीज़। इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए फ़ौज और रेंजर्स की मदद लेने का फैसला। कोयटा में इलेक्शन कमीशन की आज अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद के शहरियों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बड़ा तोहफा। शहीद सब इंस्पेक्टर इजाज मकबूल के बेटे मुआज और बेटी अबीरा के हाथों से प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखवाया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में फैसलाबाद में कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कों के लिए वतन वापसी में 13 दिन बाकी। अफगान शहरियों की वापसी भी जारी। चमन बॉर्डर पर कितारें लग गईं। FC बलोचिस्तान ने बाब दोस्ती पर मुहाजिरीन सेंटर भी कायम कर दिया। खाने पीने की सहूलियात और तिबी इमदाद दस्तियाब। अफगान मुहाजिरीन का इजहार तशक्कुर। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के फैसलों और इक़दामात के शानदार नताइज। 1 सितंबर से अब तक 16,746 बिजली चोर गिरफ्तार। दहिंदगान से रिकवरीज और बिल वसूलियाँ भी रिकॉर्ड सतह पर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की रोकथाम। पैस्को में रिकवरी की शरह 101% हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने मुर्दान को लोड शेडिंग फ्री करार दे दिया। नरेंद्र मोदी के तरक्की के दावों का भांडा फूट गया। हिंदुस्तान भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में से 111वें नंबर पर मौजूद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी का 74% हिस्सा सेहतमंद ग़िज़ा का मुतहम्मिल नहीं। भारतीय शहर बेंगलुरु में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बुखार में मुब्तला। चंद सेहतियाब हो गए, कुछ ज़ेरे इलाज।
मुकम्मल फिट खिलाड़ी आज ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया मैच 20 अक्टूबर का शेड्यूल है। उधर पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान क्राउड के गैर मुनासिब रवैये की शिकायत आईसीसी को कर दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में नीदरलैंड्स ने 245 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 207 रन पर ही ढेर हो गई। इवेंट में आज अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। और नामवर नक्काश बाबाए फितरत उस्ताद अला बख्श की बरसी, ब्रश की मदद से रंगों को सफ़ाए करतास पर बिखेर कर लाजवाब ज़बान बख्शी। उस्ताद अला बख्श ने हीर रांझा, सोहनी माहिवाल और मिर्जा साहिबा को अपने मुसव्विराना तख़य्युल से 4 चांद लगाए। खबर यह है कि कायद मुस्लिम लीग नून की वतन वापसी से कबल कानूनी मामलात तय करने की तैयारी की जा रही है। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्तें आज दायर की जाएंगी। वकील अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करेंगे। अल अजीजिया रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी करार दे रखा है। वापसी पर नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पे दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे और आज ये दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की जाएगी। उनके वकील अमजद परवेज की जानिब से नवाज शरीफ जो है तकरीबन 3.5 साल से जायद अरसा से बैरून मुल्क हैं। 8 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी थी और 4 हफ्ते के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन वो वापस नहीं आए, जिसके बाद इश्तिहारी करार दिए गए। अब वो सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और उसके बाद अदालत से जो जमानत की जो है वो दरखास्त दायर करेंगे। जी ठीक है साकिब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिंध भर से काफिलों की रवानगी की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान खुसूसी ट्रेन्स के जरिए लाहौर जाएंगे। कारवां सिंध ट्रेन्स को अजरक के रंगों से मुज़य्यन खैर मकदमी बैनर से सजाया गया है। हमारे नुमाइंदे वकास बाकर इस वक्त हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी वकास, बताइएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के सिलसिले में जहां पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून के तहत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है और तैयारियां जारी हैं। इसी तरह से सिंध में भी मुस्लिम लीग नून के तहत मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं और 20 अक्टूबर को कराची और हैदराबाद से मुस्लिम लीग नून के तहत 2 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मेरे कैमरामैन इस्माइल अख्तर आपको दिखाएं कि इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर एक खुसूसी ट्रेन जो है वो तैयार की गई है, जो खैर मकदमी बैनरों के साथ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ उनके लिए खैर मकदमी बैनर लगाए गए हैं। अजरक के रंगों से मुज़य्यन खुसूसी ट्रेन जिसको कारवाने सिंध का नाम दिया गया है और इस पर जो नारा लगाया गया है कि फिर से मुल्क को खुशहाल बनाएगा नवाज शरीफ, ये ट्रेन तैयारियों के आखिरी मराहिल में है। मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि कारकुनान की तादाद बढ़ चुकी है और इसलिए वजारत रेलवे से तीसरी ट्रेन का भी की दरख्वास्त की गई और इम्कान यही है कि 20 अक्टूबर को कराची से एक के बजाय 2 खुसूसी ट्रेनों के जरिए से जो है वो काफिले लाहौर की जानिब रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि जो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जिस तरह दीगर सूबों से हज़ारों कारकुनान और आवाम शरीक होंगे, इसी तरह से सिंध के लोग भी जो है सिंधी टोपी और अजरक पहने अपने कायद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून सिंध में भी जो है वो इसी तरह से मकबूल है।